जो इनमें आस्था और विश्वास रखते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर लोग सोचते हैं कि अभी आग मेरे घर पर नहीं पहुंची है, तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि ये दूसरे का घर जलने के बाद आपका भी फूस का छप्पर जो है वो जल जाएगा इसके अंदर, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अजय जी, मैं आपके पास आने से पहले जिगर भाई की टिप्पणी लेना चाहूंगा। भारत के सम्मानीय प्रधानमंत्री जी जिसका नाम लेते हैं या जिस पर हाथ रखते हैं, समझ लीजिए कि उसका दूसरा समय आ गया है, एक दूसरा काल आ गया है। जब से इन्होंने मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम लेना शुरू किया है वो G20 के समिट में, कि बार बार इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मुझे तभी से संशय हुआ था कि अब डेमोक्रेसी का अंत आने वाला है। क्योंकि अगर ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब शायद डेमोक्रेसी के जाने का वक्त हिंदुस्तान से आ गया है। वैसे भी अपने बुजुर्गों की इस सरकार में कितनी इज्जत होती है वो आपने मुरली मनोहर जोशी और आडवाणी जी को देखा ही है कि किस ढंग से उनको दरकिनार किया गया और कैसे उनको इंसल्ट भी किया जाता है सरकार के द्वारा। तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी इस समय खतरे में है। और जो सुनील भाई ने भी कहा कि हो सकता है कि 2024 के चुनाव आपको देखने भी नसीब में ना हो, ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है, जैसे हमारे एक और प्रबुद्ध क्या कहते हैं विद्वान ने बताया था, कि जब ये अनाउंस कर दें कहीं कि 10 साल तक चुनाव नहीं होंगे, 20 साल तक भारत के भले के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, तो लोग खड़े होके छतों के ऊपर फिर से घंटे घड़ियाल बजाएंगे और स्वागत करेंगे इस तानाशाही का। दैट इज अ न्यू इंडिया। जिगर भाई, क्या हो रहा है ये सब? बिल्कुल सर, मैं शुरुआत करना चाहूंगा अपने वही एक कथन से जो मैं कई बार डिबेट में बोलता हूँ, हम तो यही करेंगे, आप क्या कर लेंगे। तो ये शुरुआत है इसी चीज से कि हम यही करेंगे, इसी तरीके से करेंगे, आप क्या कर लेंगे वो बताइए। और मुझे अब आज की तारीख में मुझे या फिर पूरे देश को ये बात बिल्कुल साफ साफ समझ में आ रही होगी जो राहुल गांधी जी ने लंदन में कहा था। एक ही सेंटेंस, एक ही वाक्य, वो बिल्कुल साफ सामने सच होता दिखाई दे रहा है और साक्ष्य रूप से सच होता दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। और वही चीज दिख रही है कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है और आज की तारीख में सदस्यता भी समाप्त हो गई। इस तरीके से इतना बड़ा एक्शन ले लिया गया। अब ये सारी घटनाक्रम को मैं बहुत सारी कड़ियों में जोड़ने की कोशिश करता हूँ जब भी सोचता हूँ, देखता हूँ या लिखता हूँ तब, कि जब से अदानी समूह के ऊपर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तब से जो जितनी सारी बातें चली, राहुल जी ने और कांग्रेस ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया, भ्रष्टाचार का विरोध किया और सारी आवाज उठाई। भारत जोड़ो यात्रा की जो सफलता थी उस बात का भी बीजेपी को पूरा भलीभांति ख्याल था। और 20 वर्षों से राहुल गांधी जी की छवि को खंडित करने के जो प्रयास थे, चाहे उनके ज्ञान के ऊपर या कोई भी अलग शब्दों से या परिवारवादी या वंशवादी करार करके, वो सारी चीजों को करने के बावजूद भी आज की तारीख में 20 वर्ष के बाद भी राहुल गांधी अगर सड़कों पर लोगों के लिए लड़ रहे हैं, जो हालांकि उन्हें जरूरत नहीं है, फिर भी वो लड़ रहे हैं, तब मेरे ख्याल से आज की तारीख में ये सारी बातों का कयास निकालकर विपक्ष माने अभी सत्ता पक्ष, वो बिल्कुल सख्ते में वो साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से ये सारी घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है, ऐसा स्पष्ट रूप से दिख रहा है। दूसरी बात ये भी है कि आज की तारीख में अगर राहुल गांधी जी को हटाकर वो अगर 6 साल इलेक्शन शायद नहीं लड़ पाते, इस तरीके की जो बातें चल रही है लीगल एक्शन के उस स्वरूप में, तो आगे कौन चेहरा बनेगा? कांग्रेस क्या बिखर जाएगी या खड़गे जी उसको संभालेंगे या प्रियंका जी संभालेगी? अगर खड़गे जी संभालते हैं तो क्या दलित वोट्स का फायदा होगा? ये क्या सारा विपक्ष, समूचा विपक्ष एक होगा? किसके नाम पर एक होगा? या फिर विपक्ष बिखर जाएगा? और अगर बिखर जाएगा तो वापिस से वही चेहरा सामने आएगा जो हमेशा हम दो समय के टर्म से देख रहे हैं, और वो निर्विवाद अपने तरीके से उनको जिस तरीके से जितनी सीट चाहिए, क्या वो जीतने में कामयाब होंगे? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आज की तारीख में डिबेट्स में और डिस्कशन में चल रही है। एक और बात की तरफ मैं इशारा ये भी करना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट जो पॉलिटिकली रैलीज में ड्रिवन होते हैं, वो हमेशा हमारे सामने मौजूद होते हैं। अभी 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि हमारे पीएम पढ़े लिखे होने चाहिए, अनपढ़ पीएम अगर काम करते तो देश के लिए अच्छा नहीं। तो क्या उन पर इस बात के लिए उन्होंने तो साफ साफ पीएम वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, तो क्या उनके ऊपर केस नहीं होना चाहिए? ये नहीं होगा। हिमांशु जी ने बताया, ओवैसी जी ने बहुत सारे नहीं, एक और बात कही है कि प्रधानमंत्री सोते नहीं है, सिर्फ 3 घंटा सोते हैं। तो कहते हैं भाजपा की 18 घंटे काम करते हैं, प्राप्त है, कहता है देवी शक्ति वगैरह कुछ नहीं है भैया, 6 घंटे ह्यूमन जो लाइफ है उसको चाहिए प्रतिदिन का। अगर 3 घंटे सोते तो जाके डॉक्टर को दिखाएं, नींद की गोलियां खाएं, कुछ प्रॉब्लम है उनके साथ में। ये केजरीवाल के शब्द हैं, मैं आपको बता जी। हाँ बिल्कुल सर, साफ साफ उन्होंने बोला है कि 18 घंटे काम करते हैं, उन्हें थोड़ा सोने दीजिए वरना वो चिड़चिड़े रहते हैं, ये उन्होंने बोला है। और अगर हम पुराने वक्तव्य निकाले इवन पीएम साहब के भी, तो उन्होंने रेणुका चौधरी जी के लिए जिसे कहते हैं ना एक मजाक के स्वरूप में जो बात सदन के अंदर रखी थी, वो क्या सबके सामने नहीं है?
ऐसी हजारों घटना है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी घटना है जिसमें राहुल गांधी जी ने कोई बहुत बड़ा ऐसा गुनाह कर दिया कि जिसकी सजा मिल रही है। पर एक बात साफ है कि सत्ता पक्ष को ये दिख रहा है कि राहुल गांधी जी को इतना सारा उनके ऊपर हमले करने के बावजूद भी ये बंदा डगमगा नहीं रहा है और कहीं ना कहीं लोगों की आवाज ये व्यक्ति उठा के चल रहा है। तो ये बात कहीं ना कहीं उन्हें खलबली मचा रही है उनके पूरे संगठन, और इसी वजह से ये सारी प्रतिशोध, जैसे आपने सही वर्ड का इस्तेमाल किया बहुत शुरुआत में अपने प्रस्तावना में, ये प्रतिशोध की जो बात है वही आज की तारीख में चल रही है। पर साथ में जैसे कंवर साहब ने शुरुआत में बताया ना, वो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अब ये अति हो रही। अब अति किस लेवल की होगी, आने वाले समय में क्या इसका रूप हमें स्वरूप देखने को मिलेगा, ये हम नहीं जानते नहीं है। और शायद क्या इलेक्शन ही नहीं होंगे, या फिर जैसे हमेशा हम देखते हैं कि जनता इसका कैसे किस तरीके से इसके अंदर साथ देगी, सहयोग देगी सत्ता पक्ष को या नहीं देगी। अगर जनता ही अगर इस तरीके से जैसे आपने बताया कि टेरेस पे चढ़ के वो थाली बजाएंगे और बोलेंगे ना सही बात है 10 साल के लिए इलेक्शन होना ही नहीं चाहिए, तो मेरे ख्याल से फिर ये इस दिन लोगों को समझ में आएगा जब गैस की बोतल का भाव 3000 रुपए हो जाएगा। उसके बाद शायद उनको समझ में आएगा कि नहीं, हमसे गलती हो गई, हमको कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं विपक्ष का भी साथ देना चाहिए था, जो कि आज की तारीख में गुजरात में दिख रहा है और हो भी रहा है। 156 सीट देने के बाद गुजरात में जितने भी प्रश्न है वो डिबेट्स में आते ही नहीं है और लोगों को ये फील हो रहा है कि नहीं ये कुछ ज्यादा ही होगा इस बार। और यही अगर चीज लोकसभा इलेक्शन में रिपीट होती है तो मेरे ख्याल से ये चीज भारत की राजनीति और लोकतंत्र के लिए शायद बहुत बड़ी जिसे कहते हैं एक दुविधा की स्थिति का निर्माण करेगी, ऐसा दिख रहा है। जी बिल्कुल आपने सही कहा। मैं अजय शुक्ला जी के पास आता हूँ और नागर